हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई मेन 2025 में अपीयर हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, एज वेल एज जे एडवांस 2025 के बारे में, जो मेरा इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात यह कि बेटा जो भी बच्चे जेई मेन 1 अपीयर हो चुके हैं, उन्होंने एक बात जरूर रियलाइज की होगी कि उनके अंदर एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइटमेंट और एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इंथुजियाज्म है। उनकी लाइफ में एक बहुत डेफिनेट चेंज आया है, क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल कैरियर के वन ऑफ द फर्स्ट बिगेस्ट एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुए हो। और ये जो हार जीत का जो स्ट्रेस होता है ना, जो हार जीत की उमंग होती है ना, वो आपके अंदर पहली बार आ चुकी है। जब आप पेपर दे के निकले होगे, आपका पेपर कैसा भी हुआ हो, आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि यार मैं नेक्स्ट टाइम जेई मेन 2 जब दूंगा ना, तो मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा जो मैंने इसमें कर दी हैं, और अब की मैं डेफिनेटली फोड़ दूंगा। मुझसे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। और काश थोड़ा सा 2 हफ्ते मेरे पास अगर और होते तो मैं इस एग्जामिनेशन को भी फोड़ देता। ये एग्जामिनेशन उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना मैं सोच रहा था। ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। आई कुड हैव डन इट बेटर। और जिन बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, ऑलरेडी 180 प्लस या 200 प्लस जो चले गए हैं, उनके लिए मैं सीधे कहूंगा कि आपको सीधे डायरेक्टली अब जे एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो बेटा एक बात पे तुम कमेंट बॉक्स में यस नो कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर वो उमंग वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं, वो एक्साइटमेंट आ रहा है कि नहीं, टू फाइट इट हार्ड वो एक्साइटमेंट आ रहा है कि नहीं, कमांडो वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं, वो फीलिंग आ रही है कि नहीं जो कि धोनी को वर्ल्ड कप जिताते टाइम आई होगी, छक्का मारते टाइम आई होगी। वो फीलिंग बेटा आपके अंदर डेफिनेटली आ रही होगी। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अब पूरे मनोयोग से लग जाओ और नेक्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारे को फोड़ना है। नेक्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारे को फोड़ना है। अब क्या क्या चीजें आपको करनी है? सबसे पहला, आप अपना एनालिसिस करें और आप देखें कि वो कॉजेस कौन से हैं जिसकी वजह से आपका जो भी स्कोर कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है, वो कॉज क्यों है। जिनके भी स्कोर कम आए वो वर्कआउट करो कि किस वजह से तुम्हारे स्कोर कम हुए हैं। उन सारे चैप्टर्स को लिख डालो कि जिन चैप्टर्स तुम्हें दोबारा फोकस करना है, ठीक से करना है। एक बात मेरे पास बार बार आई, स्टूडेंट्स ने मुझसे बार बार कहा कि सर एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशंस बहुत लेंदी जा रहे थे, कैलकुलेशंस नहीं हो पा रही थी। क्वेश्चन मुझे आता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैलकुलेशन एबिलिटी, प्रॉपर कैलकुलेशन एबिलिटी, कैलकुलेशन में बेटा एक बहुत शार्पनेस चाहिए होती है, वो बहुत सारे बच्चों में नहीं आ पाई होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर कैलकुलेशन की वजह से मेरे 4-5 क्वेश्चंस गलत हो गए, मैं नहीं कर पाया, क्वेश्चंस मुझे आते थे। तो बेटा इस बात को मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि लर्न द पावर ऑफ राइटिंग वर्क। जब आप जब आप प्रैक्टिस में हो तो उस वक्त हर एक न्यूमेरिकल को लिख के सॉल्व करो, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाओ, तब उसको छोड़ो। अगर तुम प्रैक्टिस में पूरी कैलकुलेशन कर रहे होगे तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि तुम्हारा मेन एग्जामिनेशन में तुम्हारी कैलकुलेशंस अच्छी ना हो। अब आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए अप टू 25, आपको स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, आपको टेबल आनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक की टेबल तो आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आपके कैलकुलेशन को फास्ट करती हैं। आपको अप्रॉक्सीमेशंस आने चाहिए, आपको लॉगरिथम्स डील करने आने चाहिए, आपको ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस प्रॉपरली सॉल्व करने आनी चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, ये चीज़ें वो हैं जिससे कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में ये बात डेफिनेटली लिखना कि तुम ऐसा से कितने बच्चे हो जिनका कि कैलकुलेशन की वजह से कुछ मार्क्स ड्रॉप हुआ है। ठीक है, आगे से वो नहीं करना है। बहुत थॉरली लिख करके सवाल करने हैं और लॉजिकल कंक्लूजन पे उसको पहुंचाना है। नेक्स्ट, जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि बेटा जो मोमेंटम डेवलप हुआ है उस मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने देना है। बट बोर्ड एग्जामिनेशन आज आर एज इंपॉर्टेंट एज जेई मेन एंड जेई एडवांस। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, उसको लाइटली नहीं लेना है। मैंने प्रीवियसली ऐसा देखा है, पास में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जामिनेशन को लाइटली लिया एंड समहाउ उनका कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाया, ऑल्दो उन्होंने जे एडवांस भी क्रैक कर दिया। आई नो सच स्टूडेंट्स। तो इससे बोर्ड एग्जामिनेशन को बेटा लाइटली नहीं लेना है, बोर्ड एग्जामिनेशन पे पूरा फोकस करना है। अब टाइम को कैसे डिवाइड करें? तो मेरा सजेशन बेटा आप लोगों के लिए है कि आप लोग
अगर 12 आवर्स पढ़ते हो तो 12 आवर्स में से 8 आवर्स आपको बोर्ड पे देना चाहिए एंड 4 आवर्स आपको अपने जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन देना चाहिए। और जिस दिन बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उससे 2 दिन पहले तो आपको फुली बोर्ड पे ही फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को असेस करो, देखो, एक डायरी मेंटेन करो, देखो उसमें तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। जो टाइम तुम्हारे लिए बोर्ड, जो तुम्हारे असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम तुम्हें देना चाहिए। इसके अलावा असेस करो कि तुम कितनी परसेंटेज तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से। मेरा कहना ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को सेकेंडरी ट्रीट नहीं करना है। डू नॉट ट्रीट इट सेकेंडरी, डोंट गिव इट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है। बिलीव मी, तुम्हारे पास एक सफिशिएंट टाइम अभी भी मिलेगा जिसमें कि तुम अपना मोमेंटम मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट अभी भी सॉल्व कर सकते हो। जेई मेन 1 में तो तुमने ऑलरेडी अपना सिलेबस पूरा कर ही लिया था। तो थ्रू मॉक टेस्ट एंड असाइनमेंट, सॉल्विंग असाइनमेंट्स, आप उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कंटिन्यूसली 4 आवर्स का एक टाइम तुम देते रहो टिल एंड, तुम्हारा डेफिनेटली पूरा कवर हो जाएगा। और कुछ चैप्टर्स चाहो तो उसका तुम रिवीजन कर सकते हो, जो तुम्हारे वीक रह गए थे उसको तुम पढ़ सकते हो। तो उनको लिख डालो, एक बैटल प्लान बना डालो। जब बैटल प्लान बना दोगे तो बात बनेगी। अब स्टूडेंट्स, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरा जो जेई एडवांस का जो इंटेंसिव प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फॉर 1 फरवरी, उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो बेटा, इस समय शुरुआत में ही बोला तुमसे कि ऑलरेडी तुम्हारे पास एक मोमेंटम बन चुका है, तुम्हारा सिलेबस एक बार फिनिश ऑफ हो चुका है। जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना पूरा का पूरा सारा टाइम जे एडवांस में दे सकते हैं। जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो मेरा इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम चलेगा इस बैच के लिए, फॉर ऑल दी लेक्चर्स मेरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, सो दैट अगर आपसे लेक्चर मिस हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से तो उसको आप वापस देख सकें। ठीक है, तो उसके लिए पूरा सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको एटलीस्ट 12 आवर्स का जो मोमेंटम आपने बना के रखा था वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना है, पूरे मनयोग से उसको पढ़ना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि जब मेरा बैच स्टार्ट होगा, मान लीजिए मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन लेता हूं फर्स्ट लेक्चर में, तो मैं सबसे पहले वो 10 से 12 इलस्ट्रेशंस लूँगा, जिन इलस्ट्रेशंस के थ्रू न्यूटन्स लॉस के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स उसमें कवर हो जाएं। मैं बहुत ही अच्छे लेवल के इलस्ट्रेशंस लूँगा, सो दैट कंस्ट्रेंट्स, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स, सूडो फोर्सेस, वेज प्रॉब्लम्स, मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स फ्रॉम फ्रिक्शन, जितने भी वैराइटीज़ हैं फ्रिक्शन के वो सारे उसमें कवर हो जाएं। मैं ऐसे प्रॉब्लम्स कंसिडर करूँगा। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी हो चुका होगा। इट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी, मीन्स इलस्ट्रेशंस के थ्रू, बिना डायरेक्टली थ्योरी पढ़े हुए एप्लीकेशंस के थ्रू आप थ्योरी पढ़ चुके होगे एंड यू विल बी रेडी फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट में आपको बता दूं मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं अबाउट 150 क्वेश्चंस पर वीक देना चाहता हूं, 150 सवाल एक वीक में। तो आप ये मान लें कि 125 से 150 के बीच में डिपेंडिंग ऑन टॉपिक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन बेस इलस्ट्रेशंस कराने के बाद जो थ्योरी काम करेंगे, जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको आप करोगे, फिर आप नेक्स्ट जो क्लास ड्यू है उसमें आप आओगे, उसमें उनका डिस्कशन होगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का डिस्कशन, लाइव डिस्कशन करूं। इट विल लाइव डिस्कशन, नो रिकॉर्डिंग्स फॉर दिस, इट विल लाइव डिस्कशन। तो लाइव डिस्कशन होगा। अब वो डिस्कशन के बाद वो आपका जो टॉपिक है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो वीकली बेसिस पर अगर आप 150 सवाल कर लेते हो तो इससे बड़ा पावरफुल रिवीजन कोई भी नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, मैं आपको कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ कि वो ट्रेडिशनल असाइनमेंट, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बैंक से नहीं होंगे। ये मैंने स्पेशल क्वेश्चंस असेंबल किए हैं अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे वेरियस स्टडी मटेरियल से, वेरियस फॉरेन बुक से, वेरियस ओलंपियाड से जो क्वेश्चंस असेंबल किए गए हैं उसका एक बहुत अच्छा बंच आपके पास आएगा। दैट मींस यू विल गेट ए न्यू एक्सपोजर। मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि इरेस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्पेशल रैंकर ग्रुप्स,
रिस्पेक्टिव ऑफ टॉप रैंकर्स, जो भी स्टार बैचेस चलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दोस पैन इंडिया, मैं जो आपको स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ वो स्टडी मटेरियल इनमें से किसी भी ग्रुप को मैच करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा मटेरियल बेस्ट होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेकेंड टू बेस्ट भी नहीं होगा। एक्चुअली बेस्ट बोल पाना संभव नहीं होता है, वो टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि सबसे अच्छा है, बट ये मैं जरूर बोल दूँ कि टू बी एज चैलेंजिंग एज पॉसिबल। जो किसी भी स्टार बैच में कहीं पे भी जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उतना ही चैलेंजिंग और वैसा ही चैलेंजिंग आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस मैं अबाउट 12 to 15 फुल टेस्ट लूंगा, 12 to 15 टेस्ट लूंगा मैं, जो एग्जामिनेशन हॉल कंडीशंस में होंगे। आप 15 टेस्ट अज्यूम कर लो कि 15 टेस्ट का मतलब है कि सेट ऑफ टू पेपर्स। तो ये जो पेपर्स आपके पास आएंगे इसमें कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल टेस्ट होंगे, डिपेंडिंग ऑन दी कि आप जब जेई मेन 2 के पहले का पार्ट आप देख रहे होगे तो उसमें मेनली पार्ट टेस्ट होंगे, और जेई मेन 2 के बाद जो भी होंगे दोस विल बी फुल टेस्ट। दिस इज देयर कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट। इन एडिशन टू दिस, कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अगर मैं इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम फॉर दी जे एडवांस अगर ज्वाइन करता हूँ तो व्हाट हैपन्स फॉर जेई मेन 2, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर कोई दिली इच्छा रह गई है, मैं अपने परसेंटाइल को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो बेटा मेरे साथ ये है कि मैं जब ये जे एडवांस का पैकेज दूंगा तो मैं साथ साथ आपके जेई मेन 2 का ध्यान रखूंगा। बट जेई मेन 2 का जो मैं ध्यान रखूंगा वो किस तरह से रखूंगा वो बता रहा हूँ। नंबर 1, मैं आपको अबाउट 500 प्रॉब्लम्स का, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें कि आपका कंप्लीट सिलेबस का पूरा एक्सपोजर मिल जाए, मैं आपको ऐसा एक प्रॉब्लम सेट दूंगा 500 सवालों का जिसमें कि पूरा कंप्लीट एक्सपोजर आपको मिल चुका होगा। इन एडिशन टू दिस, मैं आपको अबाउट 500 प्रॉब्लम्स या 700 प्रॉब्लम्स के आसपास मैं दूंगा, जिससे कि पूरी फिजिक्स के जो PYQs आए हुए हैं वो उसमें कवर हुए हैं। ये दोनों ही पैकेजेस को मैं कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको मैं। तो अबाउट 1000 से 1200 क्वेश्चंस आपके पास जेई मेन लेवल के भी आएंगे, विद सॉल्यूशन आएंगे। उनका डिसीजन करना मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इंगेज्ड होऊंगा फॉर द जे एडवांस, तो उस पैकेज का मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन दूंगा। इन एडिशन टू दिस, मैं आपको 10 फुल टेस्ट दूंगा फॉर जेई मेन 2। इसको करने के बाद आपको पूरा कंप्लीट एक्सपोजर मिल चुका होगा एंड यू विल बी रेडी टू गो। ये प्रोग्राम वीकली मैंने अभी 4 डेज प्लान किए हैं क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे होंगे। तो अबाउट 50 लेक्चर्स इसमें होंगे, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। और मैंने जो टेंटेटिवली टाइम चूज़ किया है वो इवनिंग में चूज़ किया है, 5 PM to 7 PM मैंने चूज़ किया है, 5 बजे से 7 बजे तक शाम का। ये आधे घंटे कम से कम एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स कि उस दिन कितना डिस्कशन हुआ है। क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ही एक्साइटिंग बैच होता है, क्योंकि जब आप जे एडवांस के लिए प्योरली पढ़ा रहे होते हो और वही आपका कोर कॉम्पिटेंस एरिया होता है, उसी में आपने पूरा अपना एकेडमिक जीवन बिताया होता है, तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है। सेम एक्साइटमेंट इज विद इन मी, जिससे कि मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी मैं डिस्कस करूँ, बट 100% डाउट क्लियरेंस जो है इसकी मैं गारंटी नहीं देता। बट मैं ये जरूर बोलता हूँ कि जो पैकेज मैं आपको दूंगा वो पैकेज का मैं ऑलमोस्ट डिस्कशन करा दूंगा। बट अब वैसे भी 30-40% बच्चे खुद ही कर लेते हैं, तो बाकी बच्चे डिस्कस करने होते हैं, तो मैं वो उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि डिस्कशन इज एज थॉरो एज पॉसिबल। तो बेटा ओवरऑल मैंने अपने पैकेज के बारे में बताया। इसमें ओवरऑल मैंने आपको बताया कि हाउ टू BA फॉर जेई मेन। तो एक बार मैं फिर से बोल दूं आपको कि इस वक्त आपके जीवन का वो समय चल रहा है जो कि एक टर्निंग पॉइंट है। प्रोफेशनल करियर आपका स्टार्ट होने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट है। तो बहुत सारे एंथुजियाज्म होता है जब बोर्ड एग्जामिनेशन या जेई मेन या जे एडवांस आ रहा होता है, तो इट्स अ बिग चैलेंज इन लाइफ, अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। तो आप बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, कि मैं भी बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ। मैं आपको यही सलाह दूंगा बेटा, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि मेरा इंटेंसिव प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। यू विल गेट अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, इरेस्पेक्टिव तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, इट डजंट मैटर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन दिस।
बहुत अच्छे सवाल तुम्हें मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा पैकेज तुम्हें मिलने वाला है। इसके सारे डिटेल्स आपके कमेंट बॉक्स में मैंने दे दी हैं, वहाँ से आप देख लेना। गूगल फॉर्म भरा हुआ है, उस गूगल फॉर्म में आप अपीयर कर लेना। अभी 1 फरवरी तक एक अर्ली बर्ड एडवांटेज है, जिसमें स्टूडेंट्स को 30% का एक स्कॉलरशिप मिल रहा है, एक ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप मिल रहा है। आफ्टर 1 फरवरी ये कोर्स का फीस रिवाइज हो जाएगा, तो मेरा आपको एडवाइस है कि बिफोर 1 फरवरी यू शुड बी ज्वाइनिंग इट। तो बेटा मैं इस तरह से अपडेट लेके आता रहूँगा इस बैच के बारे में। जो बच्चे जेईई मेन 2 अपीयर होने आ रहे हैं, स्टे कूल एंड काम एंड कंपोस्ट, अपने दिमाग को ठंडा रखो। पेपर नॉर्मल आ रहे हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल हो तो कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर लो नेक्स्ट 2 डेज में, सो दैट तुम्हारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स नहीं आए। फॉर्मूले को ठीक से रिवाइज कर लो और डरो नहीं। इनफैक्ट कंपटीशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेंटल बैलेंस। अगर आपका मेंटल बैलेंस है, सेल्फ कंट्रोल है, यू कैन डू एनीथिंग।